नष्टकायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. And the art of tolerance, the best example is Ramayana. So भगवान राम ने माँ सीता को शादी किए, कहाँ? जनकपुर में। जनकपुर में उनका शादी हुआ, जनक महाराज के पैलेस में। तो हम लोग वहाँ तक पढ़े थे कल तक, आज सुबह तक। सुबह तक क्या क्या पढ़े थे आज? विश्वामित्र का पढ़े थे कि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। तो पहले गाधी का एक पुत्र विश्वामित्र, हाँ, गाधी का पुत्र विश्वामित्र थे। वो पूरा ब्रह्मांड का वो राजा थे पूरा। और राजा के बाद वो ऐसे ही पृथ्वी को भ्रमण कर रहे थे अपना सैन्य सामंत के साथ। कौन? विश्वामित्र। तो भ्रमण करते करते वो आए कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आए। और कितने लोगों के साथ वो आए थे? एक अक्षुणी। एक अक्षुणी मीन्स 10 लाख सोल्जर, एलिफेंट सबको लेके वो वशिष्ठ के आश्रम पे आए थे। और वशिष्ठ के आश्रम में जब आए, वशिष्ठ उनको बहुत सुंदर से सत्कार किया, उनको बुलाए और बिठाए और बहुत खुश हुए। और वशिष्ठ तो इतना छोटा सा कुटिया में रहते थे, तो विश्वामित्र ने सोचा कि ये तो ऐसे भिखारी जैसे रहता है, और हम लोग कितना आए? एक अक्षुणी। इनको शायद खाना मिलता या नहीं पता नहीं, हम लोग को क्या खाना देंगे। तो ऐसे मन में विश्वामित्र जी सोचे। और उसके विश्वामित्र ने उनको बोले, मैं जा रहा हूँ, हम लोग आपका जो प्रेम बहुत अच्छा लगा और हम जा रहे हैं। और जब ऐसे बोले कि, लेकिन वशिष्ठ बोले नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हम बिना कुछ देखे कैसे आपको भगा देंगे, आप रुकिए। तो बहुत इंसिस्ट किए तो विश्वामित्र रहे। और उसके बाद वशिष्ठ के पास एक गाय था, कामधेनु गाय। उसका नाम क्या था? उनके पास एक कामधेनु गाय था, उसका नाम था सुबल। सुबल। तुम लोग सुबह या ये करके अभी भूलते हो तो क्या है? हाँ, सुबल। तो सुबल ने को बुलाए और सुबल को बोले
कि बहुत तरह व्यंजन प्रिपेयर करके इन लोगों को खिलाओ। तो तुरंत वो गाय ने बहुत सारी व्यंजन बना दिए और बना के सब लोग खाए और फिर भी और बच गया। इतना वो बना दिया, इतना सारी आइटम, 105 आइटम, थोड़ा एक एक स्पून लेने से भी पेट भर गया सबका। जिसको जो चाहिए कामधेनु वहीं पे बना दिया, बना के दे दिया। तो विश्वामित्र ने आश्चर्य हो गया और विश्वामित्र ने सोचा ये गाय को हम ले लें तो हमारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसलिए गाय माँ भारत का सबसे बड़ा गौ माता को सम्मान दिया जाता था, क्योंकि गाय माँ से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कोई गौ माता का आजकल कोई गौ माता का सेवा नहीं करते हैं, इसीलिए उनको उनका बच्चे भी सेवा नहीं करते। तो गौ माता से सब कुछ प्राप्त होता है, जैसे अभी कामधेनु से प्राप्त हुआ। तो उसके बाद विश्वामित्र ऋषि ने सोचे कि मैं इसको भगा के ले लूं। फिर उसको बोले कि देखो ये जो गौ माता है, मैं इस राज्य का राजा हूं और प्रजा के पास जो कुछ भी है वो राजा का ही। तो जो प्रजा का बेस्ट जो चीज है मुझे लेना है। तो उसके बाद विश्वामित्र ऋषि ने सोचे कि ये गाय को मैं ले लूं। वशिष्ठ ने मना किया, नहीं मैं नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने बोले कि मैं 1 लाख गोल्ड कॉइन दूंगा और 1 लाख गाय दूंगा। नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा और आप जो भी किए। उसके बाद विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद वो गाय को पकड़ के इसे ड्रा करके ले रहे थे। गौ माता रो रही थी और उसके बाद गौ माता ने जैसे भी उनका सैन्य लोग लेके जा रहे थे, गौ माता ने ऐसे ट्रिक किया, वो फिसल के आ गई और आके वशिष्ठ को बोलने लगे कि आप क्या मुझे बेच रहे हैं? वो लोग ले रहे हैं। तो वशिष्ठ ने बोले मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसे सामर्थ्य शक्ति नहीं कि तुमको प्रोटेक्ट दे सकूं। तो वो लोग तो कामधेनु ने बोले देखो आप तो बहुत सारी ये जो शक्ति है, आपका जो तपस्या से बहुत सारी शक्ति है, वो शक्ति मैं ले लूंगा और वही शक्ति से जो भी आएगा मैं उसको डिफीट कर दूंगा। तो उनका जितना सैन्य लोग लेके जा रहे थे और ये गांव गौ माता ऐसे पावर जनरेट किए, सारी जितना भी शत्रु थे सबको हटा के दूर कर दिया। और जब हटा के दूर कर दिए उसके बाद विश्वामित्र के 100 बच्चा था, 101 बच्चा। कितना? 100 बच्चा एक साथ वशिष्ठ को अटैक किए। जब अटैक किए वशिष्ठ ने उनको क्या बना दिया, उनको एक पायल बना दी। पायल में सबको एक करके फेंक दिया ऐसे। देख वशिष्ठ का इतना पावर था, ऐसे 100 लोगों को ऐसे। तो वशिष्ठ ने बहुत ये करने के बाद फिर विश्वामित्र ने सोचा कि इतना पावर होता है एक ब्रह्मर्षि का। तो विश्वामित्र ने सोचा मुझे तपस्या करना है। तो और एक बच्चा था उनका, उसको बोले तुम बैठो, तुम राजनीति करो, ये राजा तुम बन जाओ। और विश्वामित्र ने आके तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे विश्वामित्र ने आके, तो
विश्वामित्र ने आए और आके बहुत तपस्या किए। तपस्या करके विश्वामित्र ने शिव जी को प्रार्थना किए। और भगवान शिव का दूसरा नाम क्या है? आशुतोष। जो थोड़ी देर में ही वो आनंद शांत हो जाते हैं, ऐसे वो खुश हो जाते। तो विश्वामित्र ने उनको बहुत प्रसन्न किया। तो शिव जी ने पूछे क्या चाहिए? और विश्वामित्र ने बोला जो शुभ जितना भी ये जो अस्त्र शस्त्र है, पशुपत अस्त्र आप तो ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर दिए। फिर आके ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के बाद फिर आके फाइट किए वशिष्ठ के साथ। और वशिष्ठ ने अपना हृदय से सब कुछ जितना पोर से उसमें से बहुत सारी ऐसे आग निकला, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए। तो एट लास्ट ब्रह्मास्त्र को विश्वामित्र ने प्रयोग किए वशिष्ठ की तरफ। वशिष्ठ ने अपना पोर से सारी आग निकाल के ब्रह्मास्त्र को भी ध्वंस कर दिया। वशिष्ठ का इतना पावर था। उसके बाद विश्वामित्र छोड़ता तो नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं, अभी मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। तो क्षत्रिय थे, फिर आके तपस्या करने लगे। एंड जब तपस्या करने लगे वहीं पे विश्वामित्र ने, तो बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने आए। ब्रह्मा जी में आके उनका तपस्या में बहुत खुश थे, उनको राजर्षि दे दिए। तथास्तु, यू बिकेम राजर्षि। राजर्षि के बाद वो तो वहाँ राजर्षि में फिर तपस्या करने लगे, उनको ब्रह्मर्षि बनना। तो उसके बाद जब वो राजर्षि बने एंड विश्वामित्र सोचे कि अभी तो मैं राजर्षि बन गया। तो वही टाइम एक अयोध्या का राजा थे, उनका नाम क्या था? इक्ष्वाकु बहुत पहले आए। इक्ष्वाकु मन में प्राह, इक्ष्वाकु तो आए पहले। जो सूर्यवंश में लास्ट क्लास बोला था ना, देयर आर चंद्रवंश एंड सूर्यवंश। सूर्यवंश में पहला जो राजा है इक्ष्वाकु आके अयोध्या का राजा बने। वो पहले वो सब कहाँ थे? स्वर्ग में रहते थे। स्वर्ग से पहला राजा जो इक्ष्वाकु आके ये धरती में आए और इक्ष्वाकु राजनीति करने लगे। तो इक्ष्वाकु वंश रघुवंश इक्ष्वाकु वंश में ही आता है। तो वही टाइम एक राजा थे, उनका नाम था त्रिशंकु। क्या? ये सब त्रिशंकु राजा थे। और त्रिशंकु का मन पहले से ही कि हम कैसे ये शरीर में स्वर्ग में जाएंगे। तो त्रिशंकु ने तपस्या किया और उसके बाद बहुत सारी वशिष्ठ के 100 बच्चा को, वशिष्ठ का 100 बेटा थे, वो 100 बेटा को बुलाया यज्ञ करने के लिए। तो अपना पापा का तो नहीं मानते, तो इसलिए वो नहीं आए। बोले नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। तो बहुत गुस्सा हो गए। हाँ, बहुत गुस्सा हो के देन वो जो 100 बच्चा जो थे, हाँ, तो वो गुस्सा जब हो गए उनको शाप दे दिए, भस्म हो जाओ। तो सब लोग भस्म हो गए। उसके बाद आके किसके मिले? विश्वामित्र को मिले। विश्वामित्र को बताए कि देखिए ऐसे मैं वशिष्ठ का बेटा को बुलाया, वो लोग नहीं आए। तो विश्वामित्र ने बोला कि ये संसार में जितना हाईली लैंड पृष्ठ है सबको बुलाओ। तो सबको बुलाए
और जो नहीं आता है मुझे बताना कौन नहीं आ रहा है तुम्हारा सेक्रीफाइस के लिए। एंड देन जब त्रिशंकु ने इसे बुलाया तो त्रिशंकु ने क्या किया, इफ यू नॉट विलिंग टू हेल्प मी आई विल सीक द असिस्टेंट ऑफ अदर मोर मैग्नानिमस। तो वो ऋषि को बोला तुमको नहीं होता है तो मैं और सबको ये कर दूं और किसी को बुलाओ। तो त्रिशंकु को गुस्सा होकर सारी जो ऋषि लोग थे वो उनको शाप दे दिए कि तुम चंडाल बन जाओ। तो त्रिशंकु ने पूरा अपना शरीर काला हो गया, ऐसे चेंज हो गया। और उसके बाद त्रिशंकु ने तो त्रिशंकु से बाहर निकाल दिए। तो त्रिशंकु आके विश्वामित्र के पास मिले एंड विश्वामित्र ऋषि उनको हेल्प किए। एंड विश्वामित्र टोल्ड to call all the priests from his kingdom to his son, and सब लोग आए लेकिन only Vasishtha and his son and Rishi Mahadeva refused to come. So what Brahmana or demigod would be willing to accept an offering from the hands of a Kshatriya? What to speak of Chandala? तो नमो विष्णुपदाय कृष्ण नमस्ते हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो जब वशिष्ठ के बेटा और ये बुलाए तो वो लोग बोले कि हम तो ब्राह्मण से क्षत्रिय से कोई भिक्षा नहीं लेते, एक चंडाल से कौन लेगा। तो ये सुन के विश्वामित्र बहुत गुस्सा हो गया और सारी 100 सन को पूरा ये बना दिया। उनको बोला कि तुम यमराज चले जाओ। वशिष्ठ के 100 बेटा यमराज चले गए और जो महोदय था उसको बोले तुम चंडाल बन जाओ। वो चंडाल निषाद बन जाओ, तो वो निषाद बन गया। तो इसीलिए विश्वामित्र ने त्रिशंकु को, हाँ सारी ब्राह्मण तो आए, उनके बाद त्रिशंकु ये किए। एंड विश्वामित्र ने सारी देवता लोग भी बुलाया लेकिन कोई देवता लोग नहीं आए। तो इसीलिए त्रिशंकु को स्वर्ग जाना था। तो विश्वामित्र के जितना पावर था वही पावर से त्रिशंकु को भेज दिया। वो ऊपर ऊपर उठने लगा आकाश में। कहाँ गया? स्वर्ग में। स्वर्ग में जब गया तो इंद्र ने देखा ये आदमी के पास तो कोई पाइटी नहीं है, कोई फल नहीं है जो कि स्वर्ग में रह सकता है। तो इंद्र ने एक लात मारा। ये ऊपर चढ़ रहा था, इंद्र ने एक लात मारा तो वो त्रिशंकु ने ऐसे हेड डाउन हो गया, ऐसे लटका के स्वर्ग और ये दोनों के बीच में ऐसे लटका के रहा। वैसे स्वर्ग को जाना था और विश्वामित्र डिटरमाइन दैट मैं तुमको वहीं पे भेजूंगा। और विश्वामित्र के इतना पावर था, एक प्लैनेट भी बना दिए और वहीं पे ऐसे लटक के वो अभी तक है त्रिशंकु। हाँ अभी त्रिशंकु दिखाई भी देता है। लोग बोलते हैं ना, जब ये पूर्णिमा होता है कार्तिक महीना में, वो पूर्णिमा में जब चंद्र और चंद्रमा और वही टाइम राहु केतु नहीं होते हैं, वही टाइम जो चंद्रमा जब फुल मून रहता है वही टाइम त्रिशंकु दर्शन होता है, लोग बोलते हैं। हाँ तो त्रिशंकु का दर्शन होता है कि वो अभी तक लटका के, वो ना यहाँ आया ना वहाँ, वो उसका डिजायर है। तो वहीं पे है। तो उसके बाद विश्वामित्र ने फिर आके कहाँ पर आए? पुष्कर में वहीं पे आके तपस्या करने लगे।
जब तपस्या करने लगे वहीं पे एक ये आए, कौन? मेनका आया। मेनका आके वहीं पे उनका वो करे, मेनका आके उनको शादी किया और फिर मेनका के साथ वो रहे और बेटी भी हुआ। क्या नाम है? हाँ, शकुंतला। तो उसके बाद फिर उसने दुख प्रकाश किए कि मैं क्या कर दिया। तो फिर वो तपस्या किए। तपस्या करने के बाद फिर उनको मिला, तो उनको विश्वामित्र बहुत खुश, ब्रह्मा जी खुश हो गए और उनको आके फिर विश्वामित्र को एक और वर प्रदान। वही टाइम जब तपस्या कर रहे थे, विश्वामित्र 1000 साल तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद फिर एक हेवन का सोसाइटी गर्ल रंभा ने आया। तो जब रंभा को देखा कि ये मुझे डिस्टर्ब करना आता है, तो रंभा को क्या बना दिए? एक स्टोन का मूर्ति वो बन गया। और वैसे वो 1000 साल, और जब वशिष्ठ ही तुमको डिलीवर करेगा। तो इसीलिए विश्वामित्र again he resumed his austerity. However, after fasting for 1000 years, he decided to eat something. तो विश्वामित्र ने 1000 साल तपस्या किए। हाँ, तो विश्वामित्र दिन भाव वो क्या किए कि I will not breathe, utter a word or eat a morsel of food or drink until I achieve the status of ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि जब तक नहीं मिलता है, मैं ना खाना खाऊंगा, ना बोलूंगा, ना कुछ कहूंगा। कितना बड़ा डिटर्मिनेशन है। भक्ति में ऐसे डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसलिए उत्साह, धैर्य, निश्चय। उत्साह होना चाहिए, एंथुसियास्टिक, और धैर्य भी होना चाहिए। भक्ति में थोड़ा जप करते तो हम नेक्स्ट डे सोचते हैं, अरे मैं हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ, मुझे ये प्राप्त हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसे लोग मेटेरियली बहुत पेशेंस रखते हैं। हाँ, मैं अच्छा करूँगा। जैसे एक आदमी बहुत कमाता था, बहुत पैसा था, और डेली कोई ना कोई उनके पास आता था और बोलता था कि थोड़ा भिक्षा दो और थोड़ा दान दो, तुम्हारा बहुत मंगल होगा। वो सोचता था कि मैं अभी से दान दे दूं तो शायद मरने के लिए तो बहुत दिन बाकी है, मैं अभी से दान दे दूं तो भगवान भूल जाएंगे। तो जब मरने से पहले दान दूंगा तो भगवान क्या याद रहेगा, फ्रेश, तो सडनली मुझे 100 वर प्राप्त हो जाएगा। तो अभी से क्यों दूंगा? तो वो कभी नहीं देता था, इतना बड़ा कंजूस था। तो सारी धन को क्या क्या वो अपना कमरा के में एक गाढ़ा खुदाई किया, उसके अंदर रखा और उसको प्लास्टर कर दिया। बोला ये धन है, जब भी मरने से पहले यहाँ से निकालू दे दो। बाहर रहेगा तो बच्चे लोग हैं, 4 बेटा थे, 4 बेटा ले जाएंगे, तो इसलिए वो अंदर में रखा। और ऐसे, और एक दिन आया, वो आदमी का कुछ रोग हो गया, तो वो देख पाता था लेकिन बोल नहीं पाता था। ऐसे बोल नहीं पाता था, ऐसे देखता था। तो वो सोचा कि अभी तो मुझे मरने वाला, अभी दान दे देना चाहिए। तो उनका बेटा लोग जानते थे, तो घर में जो कोई भी आता था, वो आदमी में तो ऐसे तो बेड में पड़ा था और वो आदमी ने उठ के ऐसे हाथ दिखाता था, ये सब। तो बेटा ने सोचे ये तो मरने वाला है, हाँ,
मरने वाला है और यहाँ पर पैसा भी रखा है, तो उसको मरने दो, मरने के बाद हम लोग निकालेंगे। तो 4 बेटा ने जानते थे, लेकिन वो दिखाता था ऐसे, कोई भी आता था ऐसे दिखाता था। तो बेटे लोग पूछते थे, अरे तुम्हारा पापा क्या दिखा रहे हैं, देखो। वो नहीं, वो बोल रहे कि ये सब वाल, ये दरवाजा सब बनाया, पैसा सब खर्चा हो गया, ऐसे बोल रहे हैं। तो बेटे लोग बोल रहे कि ये तो मरने वाला है, तो ऐसे इसको, इसलिए हाँ उसको मरने दो, उसके बाद निकालें। तो लेकिन लोग वो सोचते थे नहीं तुम्हारा पापा कुछ बोल रहे, तो इसीलिए दान देना है तो पहले से दान देना है, ऐसे नहीं कि मरने से पहले। तो भगवान का नियम बहुत कठोर होता है। तो ऐसे मटेरियल के लिए तो हमारा इतना फेथ रहता है कि मरने से पहले हम दे देंगे। तो वैसे ही भगवान इधर पे विश्वामित्र ने बहुत तपस्या किए, 1000 साल तपस्या कर दिए, और जो पूरा ब्रह्मांड ने जलने लगा, वही टाइम इतना तपस्या किए। एंड उसके बाद सारी देवता लोग सब लोग आए विश्वामित्र के पास, एंड उसके बाद टू गिव अवार्ड हिम स्टेटस ऑफ ब्रह्मर्षि, जस्ट टू परस्यूड हिम to assist in his austerities. Vishwamitra became very satisfied at heart. However, he further insisted, it is not enough for you to award me the status of Brahmarshi. I must also accept as such by other Brahmarshi, especially Vasishtha. So, that at the request of demigod, Vasishtha went to Vishwamitra and agreed to recognize him as a ब्रह्मर्षि। देखो, वशिष्ठ को भी बुलाना, क्योंकि वशिष्ठ को दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी ब्रह्मर्षि बन गया। हाँ, जैसे कोई अमेरिका जाता है तो पहले फेसबुक स्टेटस में लगा देते, पहुंच गया जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। हाँ, ये In turn, Vishwamitra also offered great respect to Vasishtha. For long-standing enmity was soon forgotten and they became best friend. So दोनों अच्छा दोस्त। एक बार वशिष्ठ को मारने के लिए विश्वामित्र जी एक बार रात को आए थे, और जब मारने के लिए आए, वशिष्ठ तो बहुत बड़ा विद्वान थे और बहुत बड़ा भगवान के पार्षद भी थे। तो रात को जब मारने के लिए आए, रात को अपना बीबी अरुंधति, वशिष्ठ का बीबी का नाम क्या था, तो उनको वशिष्ठ जी ने बताए थे इस संसार में सबसे बड़ा ऋषि कौन है, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने सोचे कि कितना हमको प्रेज करता है और हम उसको मारने के लिए आते हैं, तो इसीलिए विश्वामित्र रात रात फिर भाग गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग महाराज जनक, इसलिए सक्सेस के लिए देखो एक विश्वामित्र के हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जीवन में कितना ठुकराव आया, सब कुछ ट्राई किया वशिष्ठ को कैप्चर करने के लिए, लेकिन कभी भी नहीं हो पाया। तो वैसे ही मनुष्य जीवन में चेष्टा है, निश्चय और धैर्य लेके वी मस्ट प्रैक्टिस। So next morning, Maharaj Janaka called for Vishwamitra, Ram, Lakshman. After respectfully greeting them, he said, I know that such great personality would not come here without some grave purpose. Therefore, please inform me what service I may offer you. तो विश्वामित्र जब आए तो जनक महाराज उनको तो बहुत सुंदर सा उनको रखे, बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट दिए, और सोचे विश्वामित्र ये दोनों किसको लेके आए, राम लक्ष्मण। वो बोलते थे कि ये
मनुष्य रूप में ये क्या भगवान है, भगवान की तरह लगता है। तो जनक महाराज बहुत तो खुश हुए, लेकिन वो भी सोचे कि ये सारे लोग आए हैं, उसमें तो कुछ पर्पज होगा। देयरफॉर वो पूछे कि मैं क्या सेवा कर सकूं। विश्वामित्र स्माइलिंगली रिप्लाई, राम लक्ष्मण हैव कम हियर बिकॉज they are eager to see the wonderful bow you kept and worshipped for a long time. So बोले कि जो आपके पास एक धनु है, वो धनु जो आप पूजा करते हैं डेली, उसको देखने के लिए दोनों यहाँ पर आए हैं। महाराज जनक then explained, this bow was used by Lord Shiva in bygone age to disrupt the sacrifice his father-in-law Daksha. Being denied his sacrificial share, Lord Shiva angrily picked up this bow and threatened to annihilate the demigods. Coming to their senses, the demigods were able to pacify Lord Shiva. In turn, he handed over his bow to them, and the demigod later entrusted the bow to the Devabrata, the descendant of Maharaj Nimi, my forefather. And after describing the history of Lord Shiva's bow, Maharaj Janaka then related another interesting story. Once upon a time, I was leaving the sacrificial arena with the golden plough. Such much to my astonishment, I happened to uncover a baby girl. I named her Sita and raised her as my daughter. So, दक्ष आप जानते हैं, दक्ष प्रजापति किसका बेटा था? दक्ष ब्रह्मा का बेटा दक्ष। दक्ष मीन्स एक्सपर्ट, सब कुछ। और दक्ष का कितना बच्चा था? 10,000। पहला फर्स्ट ट्रिप में 10,000 बच्चा। 10,000 बच्चा वो लोग गए तपस्या के लिए। तो वही टाइम वो लोग तपस्या के लिए जब गए, वही टाइम ब्रह्मा जी ने नारद जी ने देखे कि बढ़िया कुमार तो है। नारद जी उनके पास आए और दोस्ती किए और उनको कृष्ण कॉन्शियस बना दिए। और दक्ष प्रजापति जानते थे कि वो बच्चे लोग आएंगे तो सारी पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन वो सब वहीं से ही ब्रह्मचारी बन के वहीं से ही भाग गए। तो दक्ष तो बहुत गुस्सा आया कि मेरा इतना कष्ट से 10,000 बच्चों को डायरेक्टली नारद ने कन्वर्ट कर दिए थी भक्त। तो बहुत गुस्सा आया और फिर अगेन दक्ष 10,000, कितना? 1,000 उसके बाद। और उनको भेजने से पहले दक्ष ने बोला, देखो भाई, एक डमरू ये जो क्या बीणा लेके आएगा, उससे बात मत करना। हाँ, जैसे हम लोग कोई भक्ति करते हैं, पहले IIT में आके पापा मम्मी पहले बोलते हैं, बेटा भक्ति वेदांत क्लब में मत जाना। हाँ, तो वैसे ही दक्ष ने बोला कि उसको मत देखना। तो दक्ष ने फिर 1,000 को भेजा। और नारद तो जानते थे उनका डेस्टिनेशन कहाँ। वो फिर वापस आए नारद, आके फिर दक्ष को पूजा किए। जब दक्ष को पूजा किए, दक्ष का बेटे लोगों को फिर प्रीचिंग किए। फिर 1,000 भी वहीं से ही भाग गए, बोले शादी वगैरह नहीं करना, वहीं से ही भागे। फिर दक्ष ने गुस्सा होकर कर्ज दे दिया, नारद तुम एक जगह में नहीं रह सकता है। हमारा प्रभुपाद भी ऐसे ही कष्ट लिए थे, अमेरिका में गए और अमेरिका में कुछ दिन रहे, उसके बाद उनको फिर भगा दिया गया अमेरिका से, तुम्हारा वीजा खत्म हो गया, वापस भारत जाओ। फिर प्रभुपाद ने कहाँ गए? फिर गए मॉन्ट्रियल में, वहां पे भक्त लोग आए, उनको एसोसिएशन दिए।
फिर सारे भक्त को दुनिया तरफ घूमे भेजे और वो खुद घूमते रहे। 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किए। और 14 बार पृथ्वी भ्रमण क्यों किए? केवल भगवान की भक्ति का प्रचार के लिए। तो वैसे ही ऐसे दक्ष प्रजापति का ऐसे बैठे हुए, लेकिन उसके बाद दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया और सब लोग को इनवाइट किए और किसी को नहीं बुलाया। शिव जी को, अकेले शिव जी को नहीं बुलाया और सब लोग को बुलाया। क्योंकि शिव जी रहते जैसे भिखारी जैसे, बड़ा बड़ा कोई घर में बड़ा फंक्शन होता है बड़े बड़े घर में, तो अपना कोई गरीब फ्रेंड होता है तो उसको नहीं बुलाते। तो वैसे दक्ष सोचा एक शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं है और मेरा बेटी उसको ही शादी कर दिया, तो दोनों को ही नहीं बुलाया। लेकिन सारी देवता लोग, उनका वाइफ, चिल्ड्रन सबको बुलाए। तो जब देवता लोग और उनके वाइफ सब पूरा बहुत सारी गहना वगैरह लगा के बहुत सुंदर से वो आए थे दक्ष यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आ रहे थे सब बात कर रहे थे दक्ष का ग्लोरी, तो पार्वती माँ कैलाश में थे और वो भी सुने कि मेरा पापा कुछ फंक्शन कर रहे, हमको भी बुलाए नहीं। तो अपना माँ को पार्वती माँ ने अपना हस्बैंड को पूछे, मैं भी जाऊंगा, मेरा पापा कुछ यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी में जानते थे, वो बोले नहीं मत जाओ, वहां जाने का जरूरत नहीं, मत जाओ। लेकिन ये तो लेडी है, पापा के पास तो ऑलवेज अटैचमेंट है, उनका कुछ गहना नहीं था, कुछ नहीं था। और ऐसे ही पार्वती माँ ने पहुंच गए और सब लोग इतना सुंदर होके आए थे, केवल पार्वती माँ के पास कुछ नहीं था, एक साड़ी पहन के पहुंच गए। जब पहुंच गए तो उनका सब जब देखते ही उसका पापा बहुत गुस्सा हो गए और पार्वती माँ को गाली दे दिए और शिव जी को बहुत गाली दिए। जब गाली दिए, पार्वती माँ ने अपना आहुति दे दी यज्ञ कुंड में। तो ऐसे वो बहुत बड़ा बात है, हम लोग उधर चले जाएंगे बहुत दूर। तो ऐसे नंदी भी उनके पीछे गया था कि ऐसे ब्राह्मण को कर्ष हुआ, ब्रह्मचाप, ये बहुत लंबा कहानी है, हम वहां नहीं जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद जनक महाराज के पास वो जो बाव था, वो बाव को जनक महाराज को मिला था, क्योंकि उनके ये में एक देवव्रत थे जो कि महाराज निमि का डिसेंडेंट है। और देवव्रत ने वो जाके देवता लोगों को पूरा वो देवता लोगों के लिए युद्ध भी करते थे, तो उनको खुश होके वो दे दिए थे। तो उसको वो लोग जनक महाराज को दे दिए थे। Sita very quickly grew up. When she attained maturity, many eligible princes came calling, hoping to win her hand in marriage. Since my daughter was not an ordinary being, I explained to the princess that to win her hand in marriage, they must possess great valor. Then I brought forth the bows of Lord Shiva and asked them to string it. However, none could even lift it or hold it. What to speak of bending the string, stringing it? Most of the princes left feeling insulted and then banded together to attack Mithila. A fierce battle raged for 12 months. Finally, as my army weakened, I prayed to the demigod for assistance. In answer to my plea, the celestial merciful sent army by seeing them my enemy fled in fear. Ram is eager, Lord Ram, since Ram is eager to see the bow of Lord Shiva, I will bring it before him to examine.
if Ram is able to string this wonderful bow, then I will gladly give him my beautiful daughter Sita. Soon 500 young men pulled the immense bow, which was encased in a chest and mounted on a cart, and with 8 wheels. Vishwamitra invited Ram to open the chest, while as Ram gazed with admiration at the bow of Maharaj Janak I, even great demigods, demons, Rakshasas, Yakshas, Gandharvas, Nagas had failed to even bend this mighty bow. How then it will mere mortal success in the stringing it? So भगवान जनक महाराज बोले मेरा बेटी का स्पेशल क्वालिटी है, क्योंकि एक बार जनक महाराज और उनका मंत्री ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, और सीता माँ बहुत छोटी थी, और छोटी उम्र में वो फ्लावर प्लक करती थी, फ्लावर लेके और भगवान को वर्शिप करती थी बचपन से। तो एक बार कुछ फूल ऐसे ऊपर हो गया था, तो सीता माँ ने लेफ्ट हैंड में वो जो बाव था उसको उठाए, धनुष ऐसे खींच के फूल निकालते थे। तो इफ दी जो लेडी का पावर ज़्यादा हो जाता है, तो जब ऐसे खींचे फूल आया और पास से वो फूल लेके ऐसे अर्चन करते थे, पूजा करते थे। तो वो उनका मंत्री देखे थे, मंत्री ने बताया कि देखो कितना पावर है सीता माँ के पास, तो उसका हस्बैंड भी उससे पावरफुल होना चाहिए। हाँ, जो वाइफ पावरफुल होता है तो कभी कभी हस्बैंड डेंजरस कंडीशन में होता है। हाँ, एक हम देखे हैं कि एक हमारा दोस्त है, उसका वाइफ हमारा दोस्त से 5 गुना है, बहुत पावरफुल है। और हमारा दोस्त बोल रहा था उसको जैसे जो जैसे ऐसे गद्दा उठाते हैं ना, ऐसे उठा के बिठा के उसको धब धब दो। इसलिए उसका माँ डर के उसका वाइफ को कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो उसका माँ बोलेगा तो भी वाइफ को हस्बैंड को मारेगा, और वो बोलेगा तो भी हस्बैंड को मारेगा। तो इसका माँ कोई नहीं बोलता था, जो भी करो। पहला चीज है वो 1 किलो अमूल स्प्रे खा लेता था। वो जो बच्चा के लिए लेके आएगा सुबह, मुझे बोल रहा था, तो शाम तक वो माँ ही खा लेगा अमूल स्प्रे डब्बा। इसलिए वो चाबी डाल के रखता था, उसको खाने का मन होता है तो उसको बोलता है मारूंगा या देगा, तो वो निकाल के देता था। वो बोलता था कि मंथली हम एटलीस्ट 20 अमूल स्प्रे डब्बा खाते हैं, 20 अमूल से। तो वैसे ही है, बहुत बड़ा तगड़ा वाला। तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए जो हमारा जो पहले युग में रहता था, हाँ, पापा मम्मी वो लोग जानते थे कि हमारा बच्चे का क्या पावर है। तो nevertheless Ram sportingly placed his left hand upon the middle of the bow. Then, in presence of a huge crowd, he effortlessly lifted the bow out of its case, holding the bow elbow. सब भगवान ने ऐसे, राम जी ने ऐसे बाव को उठाए, और बाव को जैसे एक शुगर कैन का एक पेड़ दो, एक एलिफेंट ऐसे ही तोड़ देता है कि तुरंत ऐसे भगवान भी ऐसे रहे। And with great pleasure, Maharaj Rasat requested Vishwamitra to send the messenger to Ajodhya, inviting King Dasharatha. So, ये बहुत ये यहीं पे, यहाँ पे तो महाराज दशरथ को जब उनको पता चला कि
जनक के बेटी सीता ने स्वयंवर किया रामचंद्र के साथ, दशरथ ने बहुत खुश हो गए। और तुलसीदास बहुत सुंदर भाव में लिखते हैं कि वर के बिना बरयात्री, हाँ, वो जो शादी करेगा वो आदमी नहीं है, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं उसको, पूरा बारात, बिना दूल्हा का बारात। जनक महाराज ने 100 घोड़ा, 500 हाथी और नियरली 1000 वो जो काट में सारी सोना गहना, एक काट में सोना, एक काट में पर्स, एक काट में ज्वेल्स, इतना सारी 1000 ऐसे लेके, इतना बड़ा बारात कोई जिंदगी में नहीं देखा। जैसे आप जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जाएंगे, उनका भी बारात ऐसे ही है। आप देखेंगे एक साथ 500 मृदंग प्लेयर, एक साथ 500 करताल, एक साथ 500 लोग ओडिसी डांसर, एक साथ हजार लोग, ऐसे ही उनका भी आप देखेंगे। जब जगन्नाथ आते हैं श्री मंदिर से, ऐसे आप देखेंगे खाली मृदंग प्लेयर 1000 जा रहे हैं, उसके बाद करताल प्लेयर 1000 जा रहे हैं, ऐसे शहनाई पैं जो करके 1000 जा रहे हैं। हर तरह का 1000, आप वही ही काउंट करते करते आपको लग जाएगा 2 घंटा। उसके बाद भगवान जगन्नाथ ऐसे हिल के आएंगे। जगन्नाथ जब हिल के आते, वैसे ही राम जी का ऐसे बारात जा रहा था। तो हर गांव में जब क्रॉस करता था, सब लोग पूछते थे, ये तो बारात जा रहा है, पर बारात में जो शादी करेगा वो कहाँ है? तो वो गांव में बात करते थे, वो तो आगे चला गया। कोई बोलता है कि पीछे आ रहा है। तो सारी गांव के जब क्रॉस होते थे, सारी गांव के लोग ऐसे देखते रहते हैं कि बिना दूल्हा में बारात जा रहा है। और सारी गांव के लोग कहां से ये बारात आया ऐसे पूछते हैं। और जब पूछते हैं, सब लोग बोलते हैं कि ये बारात, तुम आ गए हो, बैठो बैठो बैठो। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत देर के बाद आया आज, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पे आ जाना, ठीक है? हाँ। तो बिना बारात में ऐसे जा रहा है, और ये सब लोग पूछ रहे कि वो लड़का कहाँ है। हाँ, कोई सन्या को भी देखे, वही तो लड़का है। कोई किसी को लगता है वो वैसे। तो इसलिए पूरा संसार जो भी जाते थे, बोले चलो हम भी जाएंगे, इतना बड़ा बारात है, दूल्हा शायद आगे आगे। जो गांव में क्रॉस करके जाते थे, वो गांव के लोग सब मिल जाते थे उनके साथ, चलो हम भी चलते, यही के पास ही जाएगा। जो गांव के जाते थे, लोग सोचते थे कि चलो चलो, चलते चलते तो दूल्हा को दर्शन हो जाएगा। ऐसे जाके वो लोग तो दौड़ के आगे भी आते थे, कहा दूल्हा तो नहीं है। फिर पीछे तक जाते तो दूल्हा तो नहीं, फिर भी चलो बहुत बड़ा कुछ होगा। नहीं तो दूल्हा में भी कोई उनका वेश बदल के इसके अंदर में है। तो इसलिए दूल्हा तो इतना बड़ा जब बारात है, तो दूल्हा कैसे होगा। तो उसको देखने के लिए जो गांव में क्रॉस होके जाता था, वो गांव के लोग सब मिल जाते थे। ऐसे मिलते 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 जनक महाराज क्या जनकपुरी में जाएंगे। जनकपुरी को जब ये लोग पहुंचने से पहले इतना धूली आ रहा था, लोग सोच रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड पैदल में चल के मेरे पास आ रहे हैं, कि जनक महाराज के जनकपुर में आ रहे हैं। ऐसे कभी बहुत सुंदर भाव में तुलसीदास वर्णना करते हैं। ऐसे लोग तो जाते हैं और उनका भाव तो जाता है,
और उनके साथ भगवान के प्रति प्रेम भी जाता है। तो प्रेम का बोझ सबसे बड़ा, हाँ, दुनिया में प्रेम सबसे बड़ा दान होता है। और कोई कोई रास्ते में चलते थे और रास्ते में कोई एक स्टिक मिलेगा वो भी पकड़ते थे, जो कुछ भी मिलता थे जो पकड़ के लेते थे। जो भी दूल्हा होगा हम लोग तो उसको कुछ देना है, कोई फल, कोई फूल, कोई पौधा, सब कुछ लेके जाते थे। और रास्ता पूरा खाली हो गया, पेड़ से ना पेड़ रहा ना कुछ नहीं, पूरा रास्ता में जो जंगल भी था वो जंगल एक महा जैसे हाईवे बन गया, पूरा इतना सुंदर बन गया। तो भगवान का ऐसे भारत होता है। तो उसके बाद महाराज दशरथ 3 दिन के बाद बोले, वो सारी सुने। और उसके बाद देन आफ्टर कंसल्टिंग विथ वशिष्ठ एंड वामदेव, महाराज दशरथ डिसाइडेड दैट दे वुड ऑल डिपार्ट फॉर मिथिला फॉलोइंग डे। सब लोग मिथिला के लिए निकले। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग महाराज दशरथ स्टार्टेड आउट, keeping his family priest in the front and taking his army and great quantity of wealth. After traveling for 4 days, the party reached the outskirts of Mithila. हाँ, तो इसमें तो पूरा नहीं दिया गया, बट वो मिथिला में जब पहुँचे महाराज दशरथ बहुत आनंदित थे, क्योंकि महाराज दशरथ का जो राम से विरह हो गया था और उनके अलग हो गए थे, वो बहुत दुखी थे। और वो जब पहुँचे मिथिला में पहुँचने के बाद बहुत आनंदित हुए।